नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेन्युइन फैक्ट्स 007 में। दोस्तों आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, पन्नाधाई की। राजस्थान में उपस्थित चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, पद्मिनी के जौहर की गाथाएं हैं, वहीं एक साधारण स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अमर स्थान अपना एक रखती है। पन्नाधाई संपूर्ण विश्व के इतिहास में पन्ना के त्याग जैसा दूसरा उदाहरण अनुपलब्ध है। ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता है। पन्नाधाई किसी राज परिवार से नहीं थी। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर अपना दूध पिलाने के कारण पन्नाधाई मां कहलाई। पन्ना का पति सूरजमल एक वीर सैनिक था जो कि चित्तौड़ राज्य में सेवारत था। पन्ना का पुत्र चंदन तथा राजकुमार उदय सिंह लगभग हम उम्र थे और साथ ही बड़े हुए थे। उदय सिंह के पिता की उनके चचेरे भाई जो कि एक दासी पुत्र थे, बनवीर ने एक षड्यंत्र के तहत चित्तौड़ में ही उनके सरदारों को अपने साथ मिलाकर महाराजा राणा सांगा को जहर देकर मरवा दिया। उदय सिंह की माता कर्मावती ने संदेह होने पर उदय सिंह को पन्ना को सौंप दिया और स्वयं का आत्म बलिदान। बनवीर जो कि राज्य में षड्यंत्र रचकर मेवाड़ के सिंहासन को जीतने में सफल हुआ, चित्तौड़ का शासक बनने के बाद बनवीर ने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर राजकुमार उदय सिंह को मारने के लिए नंगी तलवार हाथ में लेकर आधी रात पन्ना के कक्ष में पहुंचा और कड़कते हुए पूछा, उदय सिंह कहाँ है? अब पन्ना ने कांपते हाथों से सोए हुए अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने तुरंत सोए हुए चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर भी पन्ना ने उफ तक नहीं की। बनवीर के जाते ही पन्ना ने चतुराई से छुपाकर उदय सिंह को महल से बाहर भिजवाया और अपने पुत्र चंदन का अंतिम संस्कार कर स्वयं भी चुपचाप महल से निकल गई। बनवीर को पता न चल पाए, इसलिए पन्ना अपने पुत्र के लिए एक आंसू भी नहीं बहा सकी। उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक पन्ना शरण के लिए इधर उधर भटकती रही। कुंभलगढ़ में उन्हें शरण मिली। राजकुमार उदय सिंह वहां किलेदार का भांजा बनकर बड़े हुए। पन्ना के राजनीतिक कौशल से 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया। उदय सिंह ने मौवली के पास लड़े गए एक भीषण युद्ध में बनवीर को हरा दिया, जहां वह युद्ध में मारा गया। उदय सिंह का सन 1540 में चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य हो गया। उदय सिंह के चित्तौड़ विजय तक पन्ना ने भी चैन की सांस नहीं ली थी। महान बलिदानी पन्नाधाई ने राज्य के उत्तराधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हुए अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। महाराणा प्रताप के साथ ही पन्नाधाई का नाम भी उसी गौरव और श्रद्धा से लिया जाता है। इतिहास में स्वामी भक्ति की ऐसी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। साथ ही हमें कमेंट्स करना ना भूलें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।